कहानी की शुरुआत इजिप्ट के अस्वान एरिया से होती है। एक फैमिली अपने घर लौटती है और नोटिस करती है कि उनका पेट बर्ड मर चुका है। घर के नीचे हिडन चैम्बर होता है जहां एक ब्लैक पिरामिड और सार्कोफेगस छिपा हुआ है। जैसे ही पेरेंट्स नीचे जाते हैं और उस कॉफिन को खोलते हैं तो उसमें एक मम्मी होती है जो अचानक से आंखें खोल देती है। तभी कोई सुपरनेचुरल फोर्स बच्चों के फादर को मार देती है। शुरुआत से ही मूवी डार्क सुपरनेचुरल टोन सेट कर देती है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है जर्नलिस्ट चार्ली कैनन की फैमिली पर। चार्ली अपनी वाइफ लारिसा और बच्चों केटी और सेबास्टियन के साथ कैरो में रहता है। केटी की दोस्त लेला होती है। एक दिन अचानक लेला के मदर, जिसे बाद में मैजिशियन कहा जाता है, केटी को कैंडी देकर बहला ले जाती है। केटी डेजर्ट में गायब हो जाती है। चार्ली उसके पीछे भागता है लेकिन सैंड स्टॉर्म में केटी खो जाती है। यही सीन मूवी का मेन इमोशनल सेटअप है। इसके बाद मूवी 8 साल बाद का सीन दिखाती है। अब कैनन फैमिली एल्बुकर्की न्यू मैक्सिको में रहती है। फैमिली टूट चुकी होती है लेकिन केटी की याद अभी भी सबके अंदर होती है। तभी अचानक पुलिस को केटी एक कॉफिन में मिलती है, लेकिन केटी नॉर्मल नहीं दिखती। उसकी बॉडी पर बैंडेजेस, सूखी स्किन और अजीब बिहेवियर होता है। फैमिली शॉक में पड़ जाती है और उसे अपने घर ले आते हैं। केटी कमरे में चुपचाप बैठी रहती है, ठीक से बोलती नहीं। हम देखते हैं कि रात में जब सब सो रहे होते हैं तो केटी अपने कमरे से गायब होती है। जैसे ही उनके पेरेंट्स को पता चलता है, वो केटी को ढूंढने लगते हैं। तभी हॉलवे के दरवाजे से आवाज़ आती है। पेरेंट्स देखते हैं कि केटी एक बिच्छू खा रही होती है। उसका छोटा भाई सेबेस्टियन नोटिस करता है कि उसकी बॉडी अननेचुरल तरीके से मूव करती है। धीरे धीरे घर में क्रीपी घटनाएं होने लगती हैं। चार्ली पता करना चाहता है कि उसकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। वो काफ़ी कोशिश करता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता। एक दिन वो केटी के पास बैठा होता है। तभी केटी उसे मॉर्स कोड लैंग्वेज में लैला का नाम बताती है। चार्ली तुरंत डिटेक्टिव दलिया को वो नेम बताता है। इसी बीच इजिप्ट वाली डिटेक्टिव दलिया जाकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। उसे अस्वान वाले घर का पता चलता है। जब वो वहाँ पहुँचती है, उसे पता चलता है कि नीचे हिडन पिरामिड है और मैजिशियन किसी एंशिएंट कल्ट का हिस्सा है। दलिया उस मैजिशियन को गोली मारती है, लेकिन फिर लेला उसे एक VHS टेप देती है जिस पर केटी लिखा होता है। घर में केटी की हालत और ख़तरनाक होती जाती है। वो अपनी ग्रैंडमदर को मारकर विंडो से बाहर फेंक देती है और जानवर उसकी बॉडी को खा रहे होते हैं। ग्रैंडमदर के फ्यूनरल के समय वो अपने सिबलिंग्स और ग्रैंडमदर को भी कंट्रोल में ले लेती है। वो अपनी बॉडी से बैंडेजेस हटाने लगती है और उसके अंदर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स दिखाई देते हैं। फिर दलिया एल्बुकर्की पहुंचती है और VHS टेप दिखाती है। टेप में रिवील होता है कि केटी के अंदर नेस्मरनियन नाम की डिमोनिक एंटिटी डाल दी गई है। मैजिशियन और उसका कल्ट सेंचुरीज से इस डिमोन को जिंदा होश में ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं ताकि उसे पूरी तरह रिवाइव होने से रोका जा सके। केटी उसी रिचुअल का नया वेसल बन चुकी है। इसके बाद मूवी प्योर बॉडी हॉरर मोड में चली जाती है। केटी अपने पेरेंट्स पर हमला करती है। एक ब्रूटल सीन में वो स्कॉर्पियन डलिया के थ्रोट में डाल देती है। चार्ली अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमॉन लगातार स्ट्रॉन्गर होता जाता है। क्लाइमैक्स में दलिया VHS टेप से रिचुअल सीखती है। वो डीमॉन को केटी से निकालकर चार्ली में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि चार्ली खुद सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। डीमॉन केटी से निकल जाता है, लेकिन चार्ली पोजेस्ड हो जाता है। उसे बेसमेंट में कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है। अंदर से वो मॉर्स कोड में आई लव यू टैप करता है। ये एंडिंग का इमोशनल मोमेंट है। एंडिंग में केटी अब नॉर्मल होने लगती है और सिबलिंग्स के साथ रिलेशन सुधारती है। लेकिन फाइनल ट्विस्ट में रिवील होता है कि मैजिशियन अभी भी जिंदा है। लरिसा और देलिया पोजेस चार्ली को इजिप्ट ले जाती हैं ताकि आखिरी रिचुअल करके उसे भी बचाया जा सके, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।